नमस्कार, आप खबर देख रहे हैं। रचना त्रिवेदी की आवाज में खास रिपोर्ट। कल प्रशासन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी रात के 12 बजे तक पटाखे जलते रहे और धुआंधार जलते रहे। यहाँ पर सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से कोई भी ज़्यादा रोक नहीं लगाई गई और पूरी तरीके से प्रदूषण फैलता रहा। लोगों ने जैसे कहते हैं ना कि कुछ लोग अपने मन के होते हैं जिनके ऊपर किसी का अनुशासन नहीं होता है। उन्होंने पूरी तरीके से कल ये साबित कर दिया कि हम पटाखा जलाएंगे और ज़रूर जलाएंगे, आप चाहे प्रदूषण हो चाहे कुछ भी हो। यहाँ तक कि मुझे भी बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आए और उसमें ये भी कहा गया कि आप अपने चैनल से ये पटाखा न जलाने वाली वीडियो को डिलीट कर दीजिए। उन्हें ये नहीं समझ में आया। उन्होंने कहा कि हमारी रोजी रोटी है, ये हमारा व्यापार है, हमारा बिजनेस है, जिसको कि सरकार दीपावली से पहले हमारे पेट पे लात मार रही है, बंद कर रही है। उन्हें ये नहीं लगा कि हम जो रोजगार कर रहे हैं, हम जो व्यवसाय कर रहे हैं, उससे लोगों को नुकसान फैल रहा है, उनको लोगों को प्रदूषण फैल रहा है, मतलब लोगों की जान चली जाए। लेकिन आपका ये रोजगार, ऐसा रोजगार जिसमें आप जहर बेच रहे हो, तो वो बंद नहीं होना चाहिए। कल पूरी तरीके से इधर गंगोत्री नगर में, डांडी में, यहाँ पटाखों की भरमार रही, जो कि रात के 12 बजे तक पटाखे जलते रहे। तो किस प्रकार से इसका जवाबदेही कौन है और एक आम जनता किस प्रकार से यहाँ पर सुरक्षित है कि अपने अधिकार के लिए या अपनी परेशानी के लिए। मेरी खुद की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, मुझे इतना ज़्यादा सर दर्द हो रहा था, माइग्रेन की प्रॉब्लम हो रही थी, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि इस समय ऐसा संक्रमण फैला हुआ है, ऐसा फीवर फैला हुआ है जिसकी वजह से लोग अपने घरों में परेशान हैं। उन बुजुर्गों से पूछिए, उन बुजुर्गों से जानिए कि सच में उनको, जिनको भी घरों में तकलीफ है, जिनके घरों में ये फीवर फैला हुआ है, जो इस समय सर दर्द से गुजर रहे हैं, उनके ऊपर क्या बीता होगा इन पटाखों से, उनके धुएं से, उसके आवाज से। लेकिन उसके बावजूद लगातार पटाखे जलते रहे। इसका जवाबदेही आखिर कौन है और आखिर कानून किस प्रकार से लोगों को रोक सकता है, लोगों को कह सकता है। यहाँ पर लोगों को तो अपनी जान की परवाह होती है। क्यों? क्योंकि अगर किसी को रोको तो वो उससे दुश्मनी निकालता है। आखिर ये दुश्मनी और धमकी के बल पर आप कब तक गलत काम करते रहेंगे? कोई किसी को कुछ कह नहीं सकता, कोई किसी से कुछ बोल नहीं सकता। अगर कोई किसी को कुछ कहता है या बोलता है, मना करता है, तो लोग कहते हैं अरे ये बहुत नेतागिरी दिखा रहे हैं, ये बहुत नेता बन रहे हैं, इनको कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है, ये लोगों के नाक में दम कर रहे हैं। तो अगर किसी को कोई कोई सही बात बता रहा है या सही काम के लिए रोक रहा है, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट, मेरा कहना है कि मतलब एक इतने बड़े कानून की भी अवहेलना की जा रही है, इतना बड़ा कानून कोई नहीं मान रहा है। तो इसीलिए तो अपना देश नहीं सुधर रहा है कि अगर अपने देश में कोई भी कानून लागू किया जाता है, कोई भी कानून को बनाया जाता है, तो लोग कहते हैं कि हम इसे क्यों माने। अगर आप नहीं मानते तो उसका ये कारण होता है कि हमारे देश की दुर्दशा होती है और हमारे देश में कोई भी कार्य सही रूप से चल नहीं पाता है। उसका मेन रीजन यही है कि हम कानून की अवहेलना करते हैं। अवहेलना करने का कारण भी होता है कि जो नीचे तबके पे लोग होते हैं, वो इसको, कानून को कठोर रूप से कार्यवाही नहीं करते हैं और वहां तक नीचे तबके के जो अधिकारी हैं वो उस पर विशेष रूप से ध्यान नहीं देते। जैसे कि कल प्रशासन को आगे बढ़कर पटाखों पर रोक लगानी चाहिए थी। रात के 12 बजे तक बड़े बड़े गड्ढे, बड़े बड़े बम बजते रहे और लगातार बजते रहे। आखिर इसके जिम्मेदार कौन?